आगाज में आपको अपडेट करें। ईद उल फितर पर कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। एडिशनल आईजी आज़ाद खान की हिदायत पर शहर भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तो मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ तो मजमूई तौर पर 12,145 पुलिस अफसरान और एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। साउथ जोन में 4,302, ईस्ट जोन में 3,813, जबकि वेस्ट जोन में 4,030 एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम अहम ईदगाहों, बड़ी मसाजिद और इमाम बारगाहों पर इजाफी नफरी भी AIG के अहकाम के मुताबिक जो है तैनात होगी, जबकि खुले इज्तिमा की मौसम निगरानी के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और स्पीड डेवलपमेंट में मजीद इजाफा होगा। अच्छा जी, दाखिल खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी और चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि मशकूक अफराद और अशिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दुरे बताएगा, हम देखते हैं कि जब भी ईद का मौका आता है या कोई भी मौका होता है तो कराची में सिक्योरिटी के सख्त से सख्त जो इकदाम हैं उनकी हमेशा से ज़रूरत रही है। इस बार भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, सख्त तरीन इंतजाम इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि जो हमारे शहरी हैं वो पुरसुकून तरीके से जो ईद जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें, यही वजह है। अच्छा जी, ना सिर्फ ईद, अगर हम ये देखें कि रमज़ान मुबारक में भी मुख्तलिफ मसाजिद पर और इसके अलावा 153 इमाम बारगाहों पर भी जो पुलिस की नफरी है वो इजाफी जो देखने में आई थी। इसी वजह से जो रमज़ानुल मुबारक है वो शहरियों ने काफ़ी पुरअमन तरीके से मनाए हैं। उसके अलावा अब जो AIG साहब के अहकाम के मुताबिक ईद उल फितर पे भी उन्होंने ऐसा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है ताकि जो शहरी हैं वो पुरअमन तरीके से जो ईद उल फितर है उसको मना सकें। जी दुरे बताइएगा, ईद के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़ये की तो कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई? नहीं जी, ईद के मौके पर इस तरह की किसी भी किस्म की इतलात नहीं की है, लेकिन हमारे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते, हमारे AIG साहब, हमारे एडिशनल IG के अलावा हमारे IG साहब की ने पुलिस को इतना ज्यादा अलर्ट रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह के होने वाले नाखुशगवार वाक़े से वक्त से पहले जो है निपटा जा सके। यही वजह है कि उन्होंने पूरे रमज़ान मुबारक भी, अगर हम सिक्योरिटी पर एक नजर मारे तो उन्होंने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम का हुक्म दिया था। पुलिस की नफरी जो है तैनात थी, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे इमाम बारगाहें हो या फिर खुले मकामात हो, वहाँ पर पुलिस की नफरी देखने में आई थी। इसी तरह वही सिक्योरिटी प्लान इन्होंने ईद के लिए भी रखा है ताकि जो ईद है वो शहरी पुरअमन तरीके से मना सके। जी दुरे बताइएगा, पुलिस स्टेशन की हद तक का सर्कुलर भी जारी हुआ होगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी यही है कि एडिशनल IG साहब के अहकाम के मुताबिक जो पुलिस स्टेशन है इस हवाले से भी जारी किया गया है, लेकिन उसमें इस तरह की अभी मैंने आपको आगाह किया कि जो पुलिस सिक्योरिटी प्लान के तहत जो है वो 12,145 जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उन्होंने ईद पर तैनात किए हैं ताकि जो ईद है उसे हमारे शहरी पुरअमन तरीके से मना सके। और इसके अलावा अगर हम जैसे रमजान मुबारक में भी अगर एक वो देखें तो रमजान में भी शहरियों ने पुरअमन तरीके से ईद मनाई थी, क्योंकि ईद का जो था वो इसमें जो ईद उल फितर मना जो रमजान जो देखा था वो काफी पुरअमन तरीके से शहरियों ने मनाया है, क्योंकि ना सिर्फ बाजारों में, मसाजिद वगैरह, इमाम बारगाहों में भी जो सिक्योरिटी है वो सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आए थे ताकि जो शहरी है वो पुरअमन तरीके से ईद रमजान मुबारक मना सके। और यही वजह बिल्कुल है पुरअमन तरीके से रमज़ान जो है वो गुजरा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ईद भी जो है वो खैर खैरियत से गुजरे। दुरे बताइएगा, IG पुलिस की तरफ से क्या अहकाम जारी हुए हैं? अहकाम बिल्कुल IG पुलिस की जानिब से, जिसका मैंने आपको बताया कि 12,145 जो पुलिस एहलकार हैं वो उन्होंने तैनात किए हैं ईद उल फितर के तीनों दिन मुख्तलिफ कराची के मकामात पर। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें जब उन्होंने तरावी के लिए भी तो 4,398 जो 4,598 पुलिस एहलकार तैनात किए थे मसाजिद में, और इसके अलावा जो इमाम बारगाहें और ओपन मकामात पर, तो उसमें ये था कि काफी पुराने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमजान मुबारक का पूरा महीना गुजरा है। इसी तरह से उन्होंने अभी भी सिक्योरिटी की जो जिस तरह से उन्होंने तरतीब दी है सिक्योरिटी प्लान, उसमें 12,145 जो पुलिस अफसरान है वो तैनात किए गए हैं। इसी हवाले से उन्होंने जो 12,145 जो पुलिस अफसरान है उन्हें जोन वाइज उन्होंने जो है वो तकसीम कर दिया है कि कितने जोन में कितने पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाए ताकि जो शहरी हैं वो ईद उल फितर अपनी अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा दुरे, कराची पुलिस चीफ ने भी कुछ अलग से इकदाम किए? जी देखिए, कराची पुलिस चीफ के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूं तो बिल्कुल उनके भी अहकाम इसी हवाले से वो हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने ना सिर्फ इस हवाले से जो ईद के उन्होंने पुरअमन तरीके से उन्होंने ये इसमें ये कहा है कि जावेद आलम भुट्टो साहब का ये कहना है कि उन्होंने ईद की मुबारकबाद भी दी है और इसी को उन्होंने रमजान मुबारक के दौरान सिंध पुलिस की जो मिसाली कारकर्दगी पर उन्हें खैराज तहसीन भी पेश किया है।
इसके अलावा जावेद आलम ओडू साहब की अगर हम और बातों पे भी जाएं तो उनका ये अहकाम पर नजरसानी करें तो उसमें उन्होंने कहा है कि पुरअमन रमजान पुलिस की अनथक मेहनत और मौसम हिकमत अमली का नतीजा है, जबकि सिंध हुकूमत, जिले इंतजामिया, पाकिस्तान मेडिकल सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी हालात के पेश नजर बाईस सयाम के सिक्योरिटी इक़दाम गैर मामूली चैलेंजेस से भरपूर थे, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा ना हो, उसलिए वो काफी ज्यादा चाको चौबंद रहे हैं ताकि शहरी पुरअमन तरीके से जो तरावी हैं वो अदा कर सके। आप इसी तरह से जिस तरह के कल नमाज ईद के इज्तिमा के लिए भी एडिशनल आईजी साहब के अहकाम का मैंने आपको बताया कि 12,145 पुलिस एहलकार उन्होंने तैनात किए, तो यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कि कल जो है ईद उल फितर की जो नमाज अदा की जाएगी वो पुरअमन तरीके से तमाम इज्तिमा जो है देखने में आएंगे। ठीक है, दूरी हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान में ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ खान, बताएगा कल ईद है और ईद के इज्तिमात होने वाले हैं, क्या सिक्योरिटी प्लान है? यहाँ पे देखा जाए आईजीएस की जाने से अहम इकदाम उठाए गए हैं। ईद उल फितर पर कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है प्लान नाफिज कर दिया गया। एडिशनल आईजी आजाद खान की हिदायत पर शहर भर में सब सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। ईद नमाज इज्तिमात मसाजिद अवाम बारगाहों और खुले मुकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी मजमूई तौर पर देखा जाए 12,145 पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए। साउथ जोन में देखा जाए 4,302 एहलकार तैनात किए गए। ईस्ट जोन में 3,813 और वेस्ट जोन में जो है 4,030 एहलकार तैनात किए गए। और ये हिदायत की गई कि अहम इबादतगाहों और बड़ी मसाजिद पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। खुले इज्तिमात की निगरानी के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग में इजाफा करने का हिदायत की गई है। दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की गई है। और ट्रैफिक की रवानी के लिए जामा ट्रैफिक प्लान नाफिज करने की हिदायत की गई है। और शहरी सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और मशकूक सरगर्मियों पर 15 मददगार को फौरी इतला दें। और जो सिचुएशन देखी जाए इस वक्त शहर की, जो मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ टाइमिंग में सुबह के औकात में 7 बजे से लेके 9 बजे तक मुख्तलिफ जगहों पे जो है नमाज इज्तिमात होंगे, जिसमें बड़ी तादाद में लोग भी शिरकत करेंगे, जिसके लिए फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी प्लान मरतब किया गया है। और आईजी सिंध की जानिब से भी हिदायत की गई है कि तमाम पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर मामूर होंगे और जो तमाम तर इकदाम उठाए जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो तमाम तर आईजी सिंध की जानिब से कि जावेद आलम ओडू की जानिब से अहले वतन को ईद का चांद मुबारक दी गई है और सिंध पुलिस को शाबाशी दी गई है। रमजान मुबारक के दौरान सिंध पुलिस की मिसाली कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया है आईजी सिंध की जानिब से। और पुरअमन रमजान पुलिस की अनथक मेहनत और मौसर हिकमत अमली के नतीजा है। जावेद आलम ओडू ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत, जिला इंतजामिया, पाकिस्तान रेंजर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। आईजी सिंध ने यह भी कहा है कि बैनुल-अक़वामी हालात के पेश नज़र जो है माह-ए-आम के सिक्योरिटी इक़दाम पर गैर मामूली चैलेंजेस भरपूर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सूबे भर में जो सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मजमूई इंतजाम जो है तसल्ली बख्श और मौसर रहे। और माह-ए-आम के आखिरी अशरे के अख्ताम पर तूफान और बारिशों के बावजूद सिंध पुलिस बशमुल ट्रैफिक पुलिस सड़कों और शाहराह पर आवाम की मदद के लिए हम वक्त मौजूद रही है। आवाम की जानिब से सिंध पुलिस की पजराई हुई है, सामने आई है। और पुलिस की खिदमत कल के लिए जो देखा जाए आजम का मदर भी है। यहाँ पे ईद की खुशियों के मौके पर जो है आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आईजी सिंध जावेद आलम ओडू ने जो हिदायत जारी की है। और चांद रात के मौके पर मार्केटों, मॉल्स और अवामी मकामात पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएँ, ये भी हिदायत की। और ईद की खरीदारी और ईद मनाने के लिए अंदर मुल्क और सूबे सफर करने वाले के सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम की हिदायत की गई है। और हाईवेज, कौमी शाहराहों और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करने की हिदायत की है। आईजी सिंध ने कहा है कि ईद के इज्तिमा के हवाले से मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर मरबूत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ईद के तीनों अयाम में जो तफरीह मकामात पर भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। और आवाम से इस मौके पर अपील की है कि अमन-अमान के क़याम पर पुलिस का भरपूर ताउन करें। और यहाँ देखा जाए मजमूई तौर पर शहर भर में जैसे सिक्योरिटी के इदारे के देखा जाए कि पुलिस के जो है कैंप भी लगे हुए, जो कि हमारी टीम ने उसको कवर भी किया है, जिसमें तारिक रोड, हैदरी, जैसे आपका ओल्ड सिटी एरिया और बड़ी जो मार्केट्स हैं, जामा क्लॉथ है, जामा मार्केट है, जामा क्लॉथ मार्केट है, इसके आसपास जो है और सदर की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे खास तौर पे कैंप लगाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए थे। और जो मॉल्स हैं जो बड़े बड़े कराची के, उसके बाहर भी जो कैंप्स लगे हुए थे और वहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए गए थे। हर बड़े मॉल्स के बाहर देखा जाए, जो कि हमने हमारी टीम ने, जो हमारी क्राइम टीम हो, पूरी टीम ने जो रिपोर्ट भी की है कि हर जो मॉल्स है उसके बाहर भी
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम नजर आए इस बार, क्योंकि आईजी सर ने खुसूसी हिदायत की थी, जिसके बाद जो देखा गया कि शहर भर के जो बड़े मॉल्स, क्योंकि इस दफा देखा भी गया कि मॉल्स में बहुत ज्यादा तादाद देखी गई आवाम की और रश का भी, तो वहाँ पार्किंग और दीगर इशूज को भी देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी। और मजबूत प्लानिंग के बाद जो देखा जाए कि जो मुश्किलात जो हैं वो कम हुई हैं। और यहाँ पे क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, और यहाँ पे देखा जाए ईद पे जो सरगर्मियाँ देखा जाती है, जो गहमा गहमी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो मार्केट्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा रश होता है। तो उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए खास तौर से कुछ हिदायत की गई थी आईजी सिंध की जानिब से, जिसमें तमाम मार्केट्स के बाहर कराची के हर कमोबेश जो है वहाँ कैंप लगाए गए थे, जिसमें आपको मैं बताऊं तारिक रोड, पूरे तारिक रोड को कंट्रोल करने के लिए 3 अहम जो है जो पुलिस के कैंप थे, जहाँ के आवाम को खिदमत देने के लिए, सहूलत देने के लिए तमाम पुलिस, अगर जिसमें लेडीज पुलिस भी शामिल थी, ताकि खवातीन सबसे ज्यादा मार्केट्स में, तमाम जावियों को देखते हुए एक फुल प्रूफ जो प्लान बनाया गया था, मजबूत प्लान बनाया गया था। आज रात के लिए भी कुछ भी हिदायत की गई है, कोई चांद रात है और सुबह तक जो है काफी रश होगा। खास तौर से जैसे मैं बताऊं कि खवातीन के रश की बात करें तो इस वक्त जैसे कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पर पार्लर्स हो गए, वहाँ मेहंदी लगाने का इंतजाम है, उसके आसपास जैसे गुलशन हो गया, फेडरल बी एरिया हो गया, नौरताबाद हो गया, नाजाबाद हो गया, लांडी हो गया, मलीर हो गया, कोरंगी हो गया, तमाम थाने को ये भी हिदायत की कि तमाम जो ये जगह है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग भी होगी, पुलिस भी वहाँ मौजूद होगी। साथ ही यहाँ पे 15 को भी एक्शन में रखा है कि फौरी तौर पर जैसी कोई इतला है तो फौरी तौर पर वहाँ पे टीमों को मूव किया जाए। इस दफा देखा जा रहा है खुसूसी तौर पर इक़दाम पुलिस की जानिब से किए गए थे, जो कि पूरे शहर भर में नजर आए। और ये बात जो है, जैसे कि हमने शहरियों से भी बात की थी, तो शहरी भी इस बात के गवाह है कि इस दफा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फुल प्रूफ नजर आई है। ज्यादातर मार्केट्स में जो बड़ी बड़ी मार्केट थी, जहाँ जैसे कि तारिक रोड मैंने आपको बताया, सदर बताया, हैदरी मार्केट बताई नौरताबाद में, तो वहाँ पे भी क्यों बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी ये मार्केट्स हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ के लिए जो है बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। और आज भी देखा जाएगा, आज भी कुछ हिदायत की गई है, जो कराची पुलिस चीफ है और आईजी सिंध है, दोनों की जानिब से हिदायत की गई है कि आज भी पूरी रात जो है खास तौर से कुछ इक़दाम पे अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल, आज रात चांद रात के लिए, ईद के लिए खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान दुरेशवार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया हरकत में आ गई। गिरने वाले शेड को मुरम्मत कर लिया गया, मरीजों के तीमारदारों ने सुख का सांस लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से, अपडेट कर रहे हैं आपको। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया हरकत में आ गई है। गिरने वाले शेड को मुरम्मत कर लिया गया, मरीजों के तीमारदारों ने सुख का सांस ले लिया है। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन, अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया हरकत में आ गई है। गिरने वाले शेड को मुरम्मत कर लिया गया, मरीजों के तीमारदारों ने सुख का सांस लिया है। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन, अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई हैं। तेज़ हवा और बारिश से गिरने वाले आधे शेड को मुरम्मत कर लिया गया। शेड की मुरम्मत के बाद मरीजों के तीमारदार सुकून से बैठने लगे हैं। गिरने वाला शेड चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के सामने कायम है। सिटी 21 न्यूज़ से शेड गिरने और मुरम्मत ना होने की खबर नशर की गई थी। आपको बताएं, सिटी 21 न्यूज़ की जानिब से खबर जो है वो नशर की गई, जिसके बाद ये एक्शन सामने में आया है। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया हरकत में आ गई, गिरने वाले शेड को मुरम्मत कर लिया गया, मरीजों के तीमारदारों ने सुख का सांस लिया है। सिटी 21 न्यूज़ की खबर पर अब्बासी शहीद अस्पताल की जानिब से एक्शन लिया गया है, इंतज़ामिया ने एक्शन लिया। तेज़ हवा और बारिश से गिरने वाले आधे शेड को मुरम्मत कर लिया गया है। शेड की मुरम्मत के बाद मरीजों के तीमारदार सुकून से बैठे हैं। सिटी 21 न्यूज़ की जानिब से ये खबर नशर की गई। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, गिरने वाले शेड को। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी अफ्तार डिफेंस मिनिस्ट्री में रोज़ादारों के लिए अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया। मुंतज़िम का कहना है कि कोशिश है ईद पर भी हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, जैसे कि माह सयाम का बबरकत आयाम इस वक्त ख़त्म हो चुका है और आज 30 रोज़े जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मकाम पर, जिस मकाम से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, डिफेंस फ़ेज़ 2 का मकाम है, जहाँ कई बरसों से मुंतज़मीन निसार साहब और इनकी पूरी टीम की जानिब से इफ्तार भी करवाया जाता है। सर क्या कहेंगे, कई बरसों से कार खैर का काम कर रहे हैं और आज ईद के हवाले से क्या पैगाम है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से ये मेरा जो फ़र्ज़ था, ये 30 रोज़े पूरे हो गए
और कई बरसों से इंशाल्लाह ये मैं करता आ रहा हूँ और अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे तो इंशाल्लाह मेरा ये प्रोग्राम है। मेरी तरफ से सब भाइयों को, जितनी भी कौम है, उनको ईद मुबारक हो और हमेशा इनके चेहरे पे खुशियाँ और मुस्कुराहट रहे। जी, जैसे कि ये मेरे साथ निसार साहब मौजूद थे। इनका कहना है कि कई बरसों से ये अपनी टीम के साथ मिलकर कार खैर का काम करते हैं और आज भी 30 रोज़े इफ्तार जो है वो करवाई गई है। इनका कहना है कि आगे भी चलकर इसी तरह कार खैर का काम करते रहेंगे और पूरी कौम को ईद उल फितर मुबारकबाद भी कही है, इन्होंने दी है। और इनका कहना है कि हमारा काम यही है, हमारा मकसद और जज्बा यही है, एक तो अल्लाह की रज़ा हासिल करें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें। जी, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आखिरी अफ्तारी भी मुकम्मल कर ली गई। नेशनल बैंक स्टेडियम पर कई बरसों से मुखय्यर हजरात की जानिब से रोज़ेदारों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया जाता रहा है, जहां बड़ी तादाद में शहरी मुस्तफ़ीद होते हैं। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे। आज 30 रमजान मुबारक का आखिरी रोजा अफ्तार है, जिसमें कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर रोजा अफ्तार का इंतजाम किया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम पर, जहां पर इस तरह से शहरियों के लिए रोजा अफ्तार का इंतजाम किया है। जो पहली रमजान मुबारक से आज तीसरी रमजान मुबारक तक शहरियों के लिए रोजा अफ्तार का इंतजाम किया है, जिसमें आज जो है मंदी का इंतजाम किया है, जिसमें मंदी रखी गई है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ शहरियों के लिए मुख्तलिफ रोजा अफ्तार का इंतजाम किया गया है। कल जो था यहाँ पे कोरमे का इंतजाम किया गया था। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर मुख्तलिफ आइटम्स रखे गए हैं ताकि शहरी यहाँ से रोजा अफ्तार करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मीडिया पर आने से मना कर दिया है कि ये काम हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के किसी भी काम को मीडिया पे आके प्रमोट नहीं करें। जी, बात कर लेते हैं मीठी ईद की तैयारियों के हवाले से। ईद में एक दिन बाकी, बाजारों में खरीदारों का रश। मर्दों में शलवार कमीज चाहिए तो ख़वातीन सूट से मैचिंग का दुपट्टा तलाश कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा क्या गहमा गहमी देखने में आ रही है? जैसा कि चांद रात जो है वो चांद दिख चुका है और आज चांद रात है। ख़वातीन की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर पर जो वो जारी है। वो मैं गोल्ड मार्क में मौजूद हूँ, डिफेंस के मार्केट में, और यहाँ पर अगर आप मेरे कम में देखें तो आपको जो ख़वातीन के अंदर मार्केट में जो वो रश नज़र आएगा। अंदर बड़ा मॉल है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो शॉपिंग कर रही है, चाहे वो ज्वेलरी की हो, चप्पल की हो, दुपट्टे की हो, पर्स की हो या फिर जो है वो कश्मीरी चूड़ियों की हो। तो ख़वातीन की जो है वो शॉपिंग तकरीबन हो चुकी है, लेकिन जो मैचिंग का सिलसिला होता है, ख़ासतौर पर दुपट्टे रंगवाना या फिर पर्स लेना मैचिंग का, या फिर अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट वगैरह की चीज़ें लेना, इसका सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन खास रूप से सबसे बढ़कर जो वो एक चीज़ होती है जो चांद रात को ही की जाती है, वो है मेहंदी लगाना। और मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जो है वो यहाँ पर गोल्ड मार्केट के बाहर देखा जा रहा है। एक प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ मौजूद है जो बिल्कुल अक्सा, मुझे ये बताइए, मैं आपके हाथों पे ये खूबसूरत सी मेहंदी मुझे बहुत प्यारी लग रही है और अभी मैंने यहाँ से अपने काम से फ्री होकर मुझे भी मेहंदी लगवानी है, तो बताइए कि किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं मेहंदी के, क्या प्राइसेस चल रही हैं? जी बिल्कुल, मेहंदी के प्राइसेस जो है वो इस वक्त मार्केट में बहुत हाई चल रहे हैं, क्योंकि मेहंदी तकरीबन एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें नफ़ा नुकसान तो होता नहीं, बस नफ़ा ही नफ़ा होता है। एक दफ़ा अगर आप सीख लें मन लगा के, तो फिर आपने जो है वो हर चांद रात को जो है वो पैसे कमाने होते हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए मेहंदी लगाने वाली जो है वो मुँह मांगी कीमतों पर जो है वो मेहंदियाँ लगा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों में मौजूद है और अपने हाथों पर जो वो मेहंदी लगवाती हैं, चाहे वो बच्ची हो, बड़ी लड़की हो या फिर खातून हो, कोई भी उम्र की जो वो लड़की हो, वो अपने हाथ में मेहंदी लगाना जो वो ख़ास तौर पे पसंद करती है, चाहे वो फिर हैवी डिज़ाइन हो या फिर सिंपल डिज़ाइन हो। जैसा कि हमारी ड्यूटी भी रात 1 बजे तक होती है, तो इसी वजह से मैं अपनी मेहंदी दोपहर में लगवा चुकी हूँ और मैंने भी बहुत सिंपल सा डिसेंट डिज़ाइन लगवाया, लेकिन ये भी मुझे 300 का जो वो एक हाथ लगाने को जो वो मिला है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, रात के औकात में 11 बजे के बाद जो है वो काफ़ी हद तक ख़वातीन का रश बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो पहले मेहंदी लगवा लेती हैं, फिर घर जाके घरों के जो वो काम करती है। लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो घर के काम निपटा के 11-12 बजे रात देर को निकलती है और मेहंदी लगवाती है। तो जो सुबह 6 बजे तक यूँ समझ लें कि जब तक ईद की नमाज नहीं शुरू होगी, मर्द जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, ख़वातीन की जो मेहंदी का सिलसिला है वो निकलता जो है वो चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं अपनी मेहंदी लगवाने के लिए। एक बच्ची है, इन्होंने अपने हाथ पे मेहंदी लगवा ली और मेरे ख्याल से दूसरे हाथ पे इनके लगी हुई। आपने 2 हाथ पे मेहंदी लगवाई है, सीधे हाथ पे क्यों नहीं लगवाई? वैसी। अच्छा, मेहंदी पसंद है? किसके साथ आई? अम्मी के साथ? अम्मी ने लगवा ली? अच्छा ये बताओ, आपको सिंपल डिज़ाइन पसंद है या फिर जो है वो भरे हुए फुल हाथ भरा वो? भरे हुए। भरे हुए, लेकिन आप तो सिंपल सा लगवाया है। करवाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ईद पे ये होता है कि सिंपल डिज़ाइन जो है वो लगवाए जाते हैं। इनकी वालदा भी इस वक्त बैठी हुई जो मेहंदी लगवा रही हैं। अगर मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन का रश मौजूद है और वो जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं, जबकि जो वो मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो ख़वातीन मौजूद हैं और मेहंदी की कतार में लगी हुई हैं और अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन निकाल के लेकर आती हैं सोशल मीडिया से, गूगल से, फेसबुक से, और फिर उन्हीं जो मेहंदी के डिज़ाइन है उनकी जो वो डिमांड करती हैं और फिर मुँह मांगी कीमतें भी मेहंदी वाली लेती हैं। ना सिर्फ गोल्ड मार्क बल्कि इस वक्त कराची का छोटा बड़ा बाज़ार, छोटा बड़ा ब्यूटी पार्लर और हर गली में जो है वो मेहंदी वाली जो है वो आपको नज़र आएगी। मार्केट में रश काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि रोज़े का वक्त गुजर रहा है। रोज़े के करीब के वक्त में जो है वो काफ़ी सारी दुकानें भी बंद हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्योंकि रात देर तक दुकानें खुली रहेंगी तो तमाम दुकानों का खुलने का सिलसिला हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो रोज़ा बाहर खोलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर अपनी दुकान यहाँ पर खोलते हैं और ख़वातीन का रश भी ऐसा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी।